लखनऊ शहर से 20 किलोमीटर दूर भी 5,000 4,500 रुपए का रेट इस्टेब्लिश हो रहा हो और वहाँ पे अगर 3,000 2,800 2,900 रुपए का रेट पे प्लॉट मिल रहा हो, लखनऊ में सुल्तानपुर रोड का नाम लगा हो, तो एक्साइटमेंट होना बहुत लाजमी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम से क्वेरीज पेंडिंग थी और तबीयत कुछ सही होने के ना कारण मैंने वीडियो बीच में नहीं मेरे आ पाए। और विकास विहार प्रोजेक्ट प्लॉट, एक अगर सस्ते प्लॉट 30-40 लाख की रेंज में प्लॉट लॉन्च हो जाए, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे लखनऊ शहर से 20 किलोमीटर दूर भी 5,000 4,500 रुपए का रेट इस्टेब्लिश हो रहा हो और वहाँ पे अगर 3,000 2,800 2,900 रुपए का रेट पे प्लॉट मिल रहा हो, लखनऊ में सुल्तानपुर रोड का नाम लगा हो, तो एक्साइटमेंट होना बहुत लाजमी है। तो इसीलिए विकास विहार प्रोजेक्ट को आज हम कवर कर रहे हैं आप अपने वीडियो में। विकास विहार प्रोजेक्ट, विकास विहार डेवलपर्स लखनऊ में इससे पहले इन्होंने क्या किया है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा एक कस्टमर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा लगा रहे हैं उनको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास विहार इससे पहले क्या कर चुके हैं। विकास विहार इससे पहले अनअप्रूव्ड में कई प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हैं, बना चुके हैं, जहां पे उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अपने प्रोजेक्ट को बनाया, लोगों का पैसा लगा, अच्छे रिटर्न्स भी मिल गए और डिलीवरीज भी दे दी। वो पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है, वो गोमती नगर एक्सटेंशन में शालीमार वन वर्ल्ड के पीछे कुछ 2 से 3 ऑप्शन है जहाँ पे उन्होंने बनाया है और डिलीवरी ऑलरेडी करी है। वहाँ पे अनअप्रूव्ड में उनके प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट टाइम अप्रूवल के साथ, एलडीए रेरा अप्रूव्ड, बैंक अप्रूव्ड करके टैग के साथ अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। 2023 फरवरी में इस प्रोजेक्ट को उन्होंने स्टार्ट किया है। 2025 के लास्ट क्वार्टर तक प्रोजेक्ट में सारा डेवलपमेंट कर देंगे, क्योंकि ग्रुप फाइनेंशियली साउंड है, क्योंकि इससे पहले डिलीवरीज करी हैं, डिलीवरीज करना जानते हैं, तो प्रोजेक्ट तो डिलीवर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्टिकुलरली लोकेशन इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो किसान पथ से ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सुल्तानपुर रोड जलसा रिजॉर्ट या अगर एक्सेला कुटुंब देखा है तो वहां से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इंदिरा नहर के साइड में जाना पड़ता है। अभी जो रोड है, वो जो कनेक्टिंग रोड है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है और यही एक बहुत बड़ा कारण है, रीजन है। इन्वेस्टर्स को शायद रिटर्न बन जाएगा और अभी भी प्रोजेक्ट में 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम लगेगा हैबिटेशन को आने में या उस एरिया में कुछ मूवमेंट को आने में। पर्टिकुलरली अगर विकास विहार प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो लगभग 12 एकड़ के साइट पे एलडीए रेरा अप्रूव्ड, बैंक अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। 159-160 यूनिट्स हैं। 1800 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट, 1250 स्क्वायर फुट और 1000 स्क्वायर फुट का साइज है। 3,000 रुपए स्क्वायर फुट का रेट है और अभी कंपनी कुछ करंटली ऑफर्स रन कर रही है। रन क्यों कर रही है? प्लॉट है, इतना सस्ता है तो भी ऑफर्स रन कर रही है, क्योंकि जब आप सुल्तानपुर रोड से प्रोजेक्ट तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाइब नहीं आने वाले हैं।
उस एरिया में 2 से 3 और प्रोजेक्ट्स हैं जो एलडीए अभी अप्रूव्ड नहीं है। उम्मीद है कि अगले 5 महीना, 6 महीना, 4 महीने के अंदर उनको एलडीए अप्रूवल मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो वो भी 2500-2600 रुपए के रेट पे शायद वहां पे अपने लॉन्चिंग कर सकते हैं। तो वहां पे प्लॉट की इन्वेंट्री 3000-2500 के रेंज पे अभी, और 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है अगले 6 महीने में लॉन्च हो जाना चाहिए। वैसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे विकास विहार प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। एज अ रियल एस्टेट जो मैंने सीखा है, जो आएगा अगर तो 100% श्योर है तो मैं कहूंगा अभी रुक जाना चाहिए कि 2500-2600 के रेट पे शायद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन अभी अप्रूव्ड नहीं है, पिछले 1.5 साल 2 साल से अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि अभी डिलेमा है, क्योंकि अभी मैं भी श्योर नहीं हूं। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो जो मिल रहा है उसको पकड़िए, क्योंकि एट द एंड आने वाले टाइम में रेट सबका ही बराबर हो जाने वाला है। सभी रेट्स ऊपर जाएंगे। 3000, 2800, 2900 के रेट पे प्लॉट अवेलेबल मिल नहीं रहे हैं जल्दी, और अप्रूव्ड प्लॉट मिल जाए तो ये तो अपने आप में लग्जरी है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म बाय कर रहे हैं, जो शहर से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, अपना टिकट साइज छोटा रखना चाहते हैं, और 10 साल, 9 साल, 12 साल के लिए अपना पैसा ग्रो करने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये किसी भी उस एंड यूजर के लिए या किसी भी उस इन्वेस्टर के लिए नहीं है जिसको 3 साल 4 साल में रिटर्न चाहिए, या 2 साल 3 साल में रहना चाह रहे हो, 4 साल के अंदर वहां पे घर बनाना चाह रहे हो। इस तरीके के डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता वहां पे एंड यूजर्स को कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत मजबूरी है तो फिर आप जरूर जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 साल, एटलीस्ट एंड यूजर को 5 साल वेट करना चाहिए इस लोकेशन पे घर बनाने से पहले या शिफ्ट होने से पहले, और इन्वेस्टर को एटलीस्ट 7 से 8 साल का वेट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट से एग्जिट लेने के लिए। तो अभी एज ऑफ नाउ विकास विहार को एट करंट प्राइस लेवल लेना सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या भविष्य में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। 2500-2600 के रेट पे एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन ये 50-50 चांस है। अब अगर आपको लगता है कि वर्थ है मेरे को वेट करना, तो ये आपकी कॉल होगी। मेरे हिसाब से 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एलडीए अप्रूव्ड इससे थोड़ा सा और आगे सुल्तानपुर रोड के और पास में आएंगे, जिनका रेट कुछ 2700, लॉन्चिंग प्राइस 2700-2600 के आसपास होगा, और भविष्य में उसका रेट जो विकास विहार प्रोजेक्ट है उससे आगे क्रॉस जरूर कर सकता है। तो ये तो हो गई प्रोजेक्ट के लोकेशन, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को लेकर। 2025 लास्ट क्वार्टर में इनका रेरा पोजीशन डेट है, तो जो प्रोजेक्ट है विकास विहार वो 2025 तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 70% काम इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसका रीजन ये है कि जब तक वो एलडीए रेरा का प्रोसेस चल रहा था तब तक साइड पे काम भी चल रहा था, फिर भी अभी 2 साल का टाइम लगेगा। उसका रीजन ये है कि कनेक्टिविटी, रोड्स और बहुत सारी चीजों को ऐसा करने में अभी भी बिल्डर को साल, सवा साल का टाइम लगना चाहिए, और अपने आप को सेव करते हुए बिल्डर रेरा का टाइमलाइंस लेते हैं, पोजीशन टाइमलाइन, तो इस वजह से वो अभी भी 2 साल दिख रहा है। मोटा मोटी अगर आप साइड पे जाओगे तो बहुत सारा काम आपको दिखने लगेगा। लगभग 60-70 यूनिट्स निकल चुकी हैं, 100 या 80 यूनिट्स लगभग बची हुई हैं। इस प्रोजेक्ट का बेसिक एमिनिटीज या अगर हम प्रॉस की बात करें तो लगभग 4 से 5 बड़े पार्क है, मोटा मोटी 1 लाख स्क्वायर फुट का ग्रीन एरिया है, जिसमें 50,000 स्क्वायर फुट का पार्क है, 20,000 स्क्वायर फुट के पार्क है, 10,000 स्क्वायर फुट के पार्क है। तो ओवरऑल ग्रीनरी अच्छी है इस प्रोजेक्ट में। बिल्डर इससे पहले डिलीवर कर चुका है तो उसको डिलीवरी आती है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी काफी अच्छी है उस एरिया में, वहां पे कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन अभी फिलहाल नहीं दिखता जो 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे, और रेट भी उनका 250-3000 के आसपास हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। फ्यूचर में जेल रोड पे एलडीए की काफी बड़ी आवास विकास की काफी बड़ी एक योजना आनी है, वो भी एक पुल पॉइंट होगा इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स के लिए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आसपास की जो कनेक्टिविटी है, जो डेवलपमेंट्स हैं वो अच्छी हैं। किसान पथ एक बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के प्रॉस या इस प्रोजेक्ट में क्यों लेने चाहिए के आंसर्स को हम लोगों का प्रॉब्लम जो है या हम लोगों का जो मन में डाउट्स है उसको क्लैरिटी मिलता है। इस वजह से विकास विहार पे जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाना चाहिए? कनेक्टिविटी बिल्डर के हाथ में नहीं है। जो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का जो सुल्तानपुर रोड से जो नहर के साइड के रोड है, वो जो कनेक्टिविटी है वो अभी खराब है। 2.5 साल 3 साल 4 साल में बन जानी चाहिए।
लेकिन जब बनेगी तभी रेट में एक मूवमेंट आएगा, तब तक रेट में मूवमेंट नहीं आएगा। तब तक के लिए आना जाना थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। आने वाले टाइम में अगर एक दो प्रोजेक्ट 2600-2700 के रेट पे लॉन्च होते हैं, तो जब सप्लाई आएगी तो नेचुरली कंपटीशन बढ़ेगा। विकास विहार थोड़ा सा पीछे है बाकी के एक आध दो लॉन्चेस से, तो निकलने में जो रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद 4000 का रेट एक्सपेक्ट कर रहे हो 4 साल बाद, तो हमको 3800 में ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4000-4100 में शायद आगे का प्रोजेक्ट में रेट चल रहा हो, इसमें 200-250 रुपए रेट कम चल रहा हो। तो ये सारे कॉन्स हैं इस प्रोजेक्ट के। ये एक ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको दिमाग में रख के इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाला जुगल किशोर वास्तव जो एक प्रोजेक्ट बिजनौर रोड पे आ रहा है, उसको अगर हम विकास विहार प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो कौन सी ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट प्लान है, कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, इन्वेस्टर्स को दोनों लोकेशन में से कौन सी ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट, कौन सा ज्यादा अच्छा लोकेशन पे रिटर्न मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं ब्रांड वाइज बात करूं, अगर मैं डिलीवरी वाइज बात करूं, अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं, तो ओवरऑल विकास विहार के पास एज है कंपेयर टू लाला जुगल किशोर। और लाला जुगल किशोर के ठीक बाजू में एनडीबीजी ग्रुप अपना फेज 2 ला रहा है, ऑलरेडी सेज सिटी डिलीवर किया है। तो अगर मैं दोनों एनडीबीजी ग्रुप वर्सेस लाला जुगल किशोर में कंपैरिजन करूं, तो एनडीबीजी ग्रुप का रेट भी थोड़ा डाउन है। इससे पहले उस लोकेशन को समझा हुआ है, वहां का ऑडियंस उनके पास है, ऑलरेडी वहां पे डिलीवरीज करी हैं उन्होंने। तो वहां भी एनडीबीजी ग्रुप 1600-1800 रुपए के रेट पे ज्यादा अच्छा बाय हुआ कंपेयर टू लाला जुगल किशोर। तो ओवरऑल अगर दोनों प्रोजेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की लोकेशन पे कंपेयर कर रहे हैं, तो सुल्तानपुर वाली रोड पे 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर डेवलपमेंट दिखना चाहिए। बिजनौर रोड वाला लाला जुगल किशोर के पर्टिकुलर लोकेशन पे शायद 7-8 साल में कोई मूवमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो काफी लंबा प्लान है कंपेयर टू सुल्तानपुर रोड विकास विहार प्रोजेक्ट के कंपेयर में अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मेरा स्मार्ट डिसीजन अगर मैं ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा विकास विहार की तरफ इंक्लाइंड होऊंगा। अगर मेरा बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर मैं सेज सिटी एनडीबीजी ग्रुप के नए लॉन्च की तरफ भी थोड़ा इंक्लाइंड होऊंगा। तीसरे नंबर पे मेरे लिए लाला जुगल किशोर का वास्तव प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि वास्तव प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, बट अभी आज की डेट में सुल्तानपुर रोड वर्सेस बिजनौर रोड डिबेट में सुल्तानपुर रोड के पास एज है, पहली चीज। दूसरा, वास्तव प्रोजेक्ट में अभी बहुत सारी चीजें कंपनी को स्ट्रक्चर करने की जरूरत है, जो कंपनी अभी नहीं कर रही है। उनको एक रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट को, अपनी चीजों को, और उसके बाद मौके पे ग्राउंड पे काम करके दिखाना पड़ेगा। पॉलिसीज को फ्रीज करना पड़ेगा, प्लानिंग को फ्रीज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर प्लान पॉलिसी के हिसाब से कंपनी चलेगी तभी सक्सेसफुल होती है। मूड के हिसाब से कंपनी चलती है तो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से अगर लाला जुगल किशोर कुछ अपनी प्लानिंग पॉलिसीज में फ्रीज करके चीजों को आगे लेकर चलते हैं, तो और विला भी अगर लेकर आते हैं, तो देन अगर मैं एनडीबीजी से कंपेयर करूंगा तो लाला जुगल किशोर के पास एज है। ओवरऑल विकास विहार प्रोजेक्ट को अगर मुझे रेट करना हो तो मैं 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। जो मेरा सबसे बड़ा ब्रेक है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो मैं 1.5 कट कर रहा हूं, उसमें है अभी आने वाली 1 या 2 बिल्डर्स जो 2600 के रेट पे आ सकते हैं, वो एक थ्रेट है इस प्रोजेक्ट के साथ। और सेकेंडली कनेक्टिविटी, जो रोड है 3 किलोमीटर का, वो एक थ्रेट है इस प्रोजेक्ट के साथ। इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्लीन है, क्लियर है। ओवरऑल मुझे लगता है आपके लिए सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। सारा जो मोटा मोटी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छाई, बुराई, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जानना था, वो आप जान चुके हो। और इसी तरीके से चैनल को फॉलो करें, इन्फॉर्म डिसीजन लें, ताकि कभी भी एंट्री या एग्जिट के वक्त प्रोजेक्ट में लॉसेस ना हो, पैसा फंसे नहीं, ब्लॉक ना हो, पोजीशन टाइमलाइंस डिरेल ना हो, ये सारी चीजें आपके मन मुताबिक हों। इसीलिए चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, अपना प्यार बनाए रखें। और टीम अमन चावला के प्रोफाइल को हर सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह फॉलो करें। थैंक यू सो मच।